आदमी बड़ा हो या छोटा, बस कहानी बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और कुछ हट कर सोचना होगा ताकि आपकी कहानी बड़ी और आकर्षित हो। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है कि अगर आपके पास अगर एक मैजिक पावर हो तो आप क्या बनना चाहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको निबंध और इंग्लिश एसे और पैराग्राफ और स्टोरी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जिसमें आपको वर्ड टू वर्ड विद ग्रामर के साथ समझाया जाता है। वर्ड्स की भी एक दो वीडियो आ चुकी है जिसमें 1200 प्लस वर्ब की लिस्ट चल रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें। ए लिस्ट की जितनी पॉसिबल वर्ब हो सकती थी उसमें वह सिनोनिम, एंटोनिम और एग्जाम्पल के साथ है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक और वर्ड्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगी जिससे आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो बिना देर किए इस टॉपिक को समझते हैं और इससे समझने से पहले इसमें क्या कुछ ग्रामर्स के रूल यूज़ किए गए हैं उसे पहले समझ लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा पहले कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें कंडीशन अप्लाई हो। अगर आप ये करेंगे तो ये होगा। तो 4 तरह की कंडीशनल सेंटेंसेस होती है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, और 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और एक मिक्स कंडीशन। तो मिक्स कंडीशनल्स भी होते हैं। तो जीरो क्या होता है? ज़ीरो जो होता है वो होता है कि अगर आप पानी उबालेंगे तो वो गर्म होगा। तो जाहिर ये फैक्ट है, फैक्ट वाली बातें होती है। दूसरा फर्स्ट कंडीशन जो होता है वो रियल होता है, जिससे अगर आप करेंगे तो वो होगा। जैसे अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। सेकंड कंडीशन पूरी काल्पनिक होती है जिसे यहाँ पर अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि मैं वही ग्रामर पोर्शन को इस पे अपने वीडियो में यूज़ करती हूँ जो इस वीडियो से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल यह वर्तमान में काल्पनिक और अवास्तविक मतलब मीन्स हाइपोथेटिकल कंडीशन और अनरियल अवस्था को दर्शाता है। यह कंडीशनल वर्तमान में हमारी कल्पना को दिखलाता है। वर्तमान में हमारी कल्पना, आज हम सोच रहे हैं कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि अगर आपको पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये क्या हो गया? एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस हो गया, ये कल्पना हो गया, अनरियल हो गया। परंतु इसमें काल्पनिक अवस्था होती है जो हो सकता है भविष्य में पूरी हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, श्योरिटीज नहीं है। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। इफ आई हैड मनी आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो इसमें पहचान क्या होगा? अगर ये होता तो ये हो पाता या हो जाता। इफ पास्ट सिंपल टेंस और कुड और वुड का इसमें यूज आपको देखने को मिलेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स है, अगर मेरे पास किताब होते, इफ आई हैड अ बुक, मैं आपको दे देता। आई वुड गिव इट टू यू, मैं आपको दे देता। अगर तुम चोर होते, यू वर, अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हैड आ गया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट होता ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि हैज हैव का वर्ब में अगर V1 हैव है, V2 क्या होगा? V2 हैड ही होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट और V2 है ना, उसके बाद जो भी आप ऐड कर ले, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और V2। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है और हेड क्या है? V2। हैव का पास्ट फॉर्म हेड, और यहाँ पर भी बी का फॉर्म है इज एम आर, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। इज एम आर क्या होता है? फर्स्ट, V1, ठीक है। और V2 क्या होता है? वॉज और वर। लेकिन इसमें सिर्फ है ना हाइपोथेटिकल कंडीशन में, कल्पना में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी हो, या चाहे थर्ड पर्सन हो, सब के साथ सिर्फ वर ही लगता है। देखिए आई के साथ तो वॉज लगता था, लेकिन यहाँ आई के साथ क्या यूज हुआ है? वर यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए ना हो, यहाँ हैड था, मेरे पास होता, ठीक है, पास होने का बात हो रहा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जाता, गया, जाएगा, इस तरह का सेंटेंस रहता है। तो आपको डरने को समझना होगा कि ये हैव है। हैव जो होता है V1 होता है और हैड क्या होता है? V2 होता है। और स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सब्जेक्ट और V2, सब्जेक्ट और V2, ठीक है। अगर मैं चोर होता,
तो मैं तुम्हें पीट रहा होता। अगर तुम चोर होते तो मैं तुम्हें पीट रहा होता। इफ यू वर थिप, कल्पना है, यू वुड बी, आई वुड बी बिटिंग यू, आई वुड बी बिटिंग यू, पीट रहा होता। यहाँ भी मॉडल के साथ V1, उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, V3 और वर्ब के साथ ING कुछ भी। अगर मेरे पास कार होती, आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती, आई वुड बी ड्राइविंग दैट, मैं उसे चला रहा होता, ठीक है। अगर आप उसे आमंत्रित करते, इफ़ यू इनवाइटेड हर, देखिए आ गया, इनवाइटेड हर, शी वुड डेफिनेटली कम, वो जरूर आती। अगर मैं जॉन के जगह होता, इफ़ आई वर जॉन, मैं तो जॉन बन नहीं सकता हूँ ना, ये सिर्फ एक कल्पना है, तो ऐसे कभी नहीं कहता। आई वुड नॉट से दोज थिंग, मैं ऐसे चीज़ें नहीं करता, ये कल्पना में चलेगा। और ये पहला जो पोर्शन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट और V2, सब्जेक्ट और V2, उसके बाद सब्जेक्ट और वुड के साथ V1, वुड के साथ V1, वुड कुड के साथ V1, देखिए वुड के साथ V1, वुड के साथ V1, ये तो क्या एडवर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसमें इसमें वुड का इस्तेमाल दिया बताया गया है। वुड का तो काफ़ी सारा यूसेज है, लेकिन यहाँ पे कुछ यूसेज का बताया गया, जैसे कि पहले काश, ये भी देखिए हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काश मैं गांव चला जाता, आई विश आई वुड गो टू विलेज, काश तुम यहाँ नहीं आते, आई विश यू वुड नॉट कम हियर, काश तुम उससे मिलने आते, आई विश यू वुड कम टू मीट, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, मैं क्लब जाया करता था, ये पास्ट की हैबिट, यहाँ पर आप यूज टू भी यूज़ कर सकते थे, आई यूज टू गो टू क्लब, और यहाँ पर वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, आई वुड गो टू क्लब, मैं क्लब जाया करता था। मैं डांस, यहाँ छूट गया, किया करता था, ठीक है, मैं डांस किया करता था, आई वुड डांस, आई वुड डांस, या आई यूज टू डांस, मैं डांस किया करता था, मतलब अभी नहीं कर रहा है। मैं पढ़ाऊँगा, आप सोचेंगे कि मैं पढ़ाऊँगा तो आई विल यूज होता है, आई विल है तो वो श्योरिटी है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, ठीक है। लेकिन वुड लग गया मतलब पॉसिबिलिटी है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ और नहीं भी पढ़ा सकता हूँ। जैसे बारिश होगी तो ये पॉसिबिलिटी, आपको क्या पक्का पता है कि बारिश होगी, हो सकता है बादल, काले बादल दिख करके यहाँ से चले जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी है। जब भी आपको वुड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या बताया गया है, पॉसिबिलिटी बताया गया है। विल रहेगा तो श्योरिटी, मैं वहाँ जाऊँगा, आई वुड गो देयर, अगर रहता आई विल गो देयर तो पक्का था कि मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइटनेस के लिए, पोलाइट मतलब नम्रता से मना करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक योर आइडिया, आई वुड नॉट लाइक योर आइडिया, ये पोलाइट से मना कर दिया गया कि मुझे आपका आइडिया पसंद नहीं आया, ठीक है। फिर वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन विथ मी, क्या हमें आप ज्वाइन करना, वुड यू लाइक टू गो विथ मी, हमारे साथ जाना पसंद करेंगे। और एक जो है, मैं बाजार जाता, अभी आप सोचेंगे कि जाता जाती तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। लेकिन यहाँ रहता है हूँ, कुछ नहीं रहेगा, मैं बाजार जाता, ठीक है, पर तुमने मना कर दिया, मैं बाजार जाता पर तुमने मना कर दिया। आई वुड गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता, आई वुड गो टू मार्केट, बट यू फॉरबिडन मी, यू फॉरबेड मी, फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन, तीन पास्ट इसका फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है मना करना, ठीक है। मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता, खाता है अगर बोलते हैं तो इट्स हो जाता, लेकिन मोहन आम खाता पर तुमने नहीं दिया, ठीक है। मोहन वुड ईट मैंगो बट यू डेंट गिव हिम, बट यू डेंट गिव हिम। अब चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट वुड यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते या चाहोगे। इफ़ यू हैड अ मैजिकल पावर, अगर आपके पास मैजिकल पावर हो। हैड यहाँ क्या है, यहाँ V2 है, ठीक है। हैड V2 कैसे हो गया, हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड उसका V2 होता है, हैड V3 होता है, हैविंग V4 होता है, और हैज़ उसका V5 होता है, ठीक है। अब सब यदि इफ आई हैड मैजिकल पावर, अगर मेरे पास मैजिकल पावर होता, जादुई शक्तियाँ होती, आई वुड वॉन्ट, मैं बनना चाहता, टू बी बनना चाहता, आई वुड बनना चाहता, अ प्रोटेक्टर, एक रक्षक, ऑफ द इन्वायरमेंट,
पर्यावरण का रक्षक, ऑफ द मतलब क्या हो गया, पर्यावरण का रक्षक, मैं पर्यावरण का रक्षक बनना चाहता। विथ माई पावर, मेरी शक्तियों के साथ, ठीक है, मेरी शक्तियों के साथ, आई वुड बी एबल, ये मैं सक्षम होऊंगा, ठीक है, मैं सक्षम होऊंगा, एक साथ है, आई वुड बी एबल, एबल मतलब होता है सक्षम, बी मतलब होता है होना, उड मतलब होगा गी, ठीक है, आई वुड बी एबल टू कंट्रोल, नियंत्रण करना, द एलिमेंट्स, एलिमेंट मतलब होता है तत्व और एलिमेंट मतलब होता है तत्व, ठीक है, एलिमेंट मतलब होता है तत्व और एलिमेंट्स मतलब तत्वों, मैं सक्षम हो जाऊंगा, नियंत्रण तत्वों को नियंत्रण करने के लिए सक्षम हो जाऊंगा, सच एज मतलब जैसे, वाटर, एयर, फायर, ठीक है, वाटर, एयर, फायर को कंट्रोल करने में क्या हो जाऊंगा, सक्षम हो जाऊंगा, टू कीप रखने में, द एनवायरमेंट पर्यावरण को, सुरक्षित फ्रॉम मतलब से नुकसान से सुरक्षित रखने, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मैं क्या करूंगा, मैं सक्षम हो जाऊंगा, कंट्रोल करने में मैं क्या हो जाऊंगा, सक्षम हो जाऊंगा। और कौन कौन से एलिमेंट को वो कंट्रोल करना चाहता है, वाटर, एयर और फायर को। आई वुड यूज, मैं उपयोग करूंगा, ठीक है, माई पावर, मेरी शक्तियों को, टू प्रिवेंट रोकने में, नेचुरल डिजास्टर आपदाओं, नेचुरल मतलब होता प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में मैं मदद करूंगा। लाइक जैसे हरकेन्स मतलब होते हैं तूफान, और टोरेंडोज मतलब होता है बवंडर, ठीक है, तूफान, बवंडर, एंड वाइल्ड फायर्स, और जंगल की आग को रोकने में मैं क्या करूंगा, मदद करूंगा, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में मदद करूंगा। आई वुड ऑल्सो, मैं और भी अपना मतलब पावर का उपयोग करूंगा, ठीक है, उपयोग करूंगा, ठीक है, और भी मतलब उपयोग करूंगा भी, माई पावर, मेरी शक्तियों को, टू प्यूरिफाई, शुद्ध करने में, टू प्यूरिफाई एक साथ है, ठीक है, आई वुड यूज, मैं अपनी उपयोग करूंगा भी मेरी शक्तियों को, टू शुद्ध करने में किसको, द एयर को और वाटर को, वाटर और एयर को शुद्ध करने में अपनी शक्तियों का उपयोग करूंगा। मेकिंग बनाने के लिए, मेकिंग देम क्लीन एंड सेफ, मेकिंग देम उसे बनाने के लिए ताकि उस साफ और क्या हो सके, सुरक्षित हो सके, फॉर के लिए, ऑल लिविंग क्रिएचर, सभी प्राणियों के लिए मैं उसे साफ और सुरक्षित बनाने की क्या बनाऊंगा, ठीक है, मतलब बनाने की कोशिश करूंगा। दिस वुड हेल्प टू रिड्यूस, यह कम करने में मदद करेगा, रिड्यूस मतलब कम करना, हेल्प मतलब मदद, वुड के साथ हेल्प है तो मदद करेगा, रिड्यूस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन को कम करने में मदद करेगा, मतलब क्या करेंगे, जब वाटर और एयर को जब साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, तो ये पोल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। एंड और प्रिवेंट मतलब रोकेगा, द एक्सटिंक्ट लुप्त ऑफ डेंजर स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज, और लुप्त प्रजातियों को विलुप्त होने में यह मदद करेगा। जैसे वाटर में बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जब वाटर और एयर जब शुद्ध हो जाएंगे तो बहुत सारे जो जानवर हैं वो सुरक्षित विलुप्त होने से बच जाएंगे। इन एडिशन के अलावा, इन एडिशन मीन्स के अलावा, टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, द एनवायरमेंट पर्यावरण की रक्षा करने के अलावा, आई वुड यूज मैं यूज करूंगा, माई पावर्स मेरी शक्तियों को, टू प्रमोट बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल लाइफ टिकाऊ जीवन बढ़ावा दूंगा टिकाऊ जीवन के लिए, उसके लिए क्या करेगा, आई वुड इंस्पायर मैं प्रेरित करूंगा, ठीक है, मैं प्रेरित करूंगा पीपल लोगों को, टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, रिड्यूस कार्बन को कम रिड्यूस करे, मैं लोगों को प्रेरित करूंगा, बाय यूजिंग
एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे गैस ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो एक ही हो गया, जल ऊर्जा हो गया। इन सब का यूज़ करके कार्बन का कम उपयोग करें एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, और अवशिष्ट कम निकलेगा जिससे सेले में प्रेरित करूँगा। आई वुड ऑल्सो इनकरेज, मैं लोगों को प्रोत्साहित करूँगा, मैं और प्रोत्साहित करूँगा भी पीपल, लोगों को, टू प्लांट ट्री, ताकि पेड़ लगाएं, एंड क्रिएट ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन इन्वायरमेंट बनाए, ग्रीन हरित प्लेस बनाए, टू हेल्प, मदद करने का, कॉम्बैट, निपटने का, क्लाइमेट चेंज, जो कि मदद करेगा लड़ने के लिए क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन से। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में वह मदद करेगा। ओवरऑल, कुल मिला करके या समग्र, कुल मिला करके, विथ माई मैजिकल पावर, मैं अपने मैजिकल पावर के साथ, आई वुड स्ट्राइव, मैं कोशिश करूँगा, स्ट्राइव मतलब होता है कोशिश करना, टू क्रिएट, बनाने का, अ वर्ल्ड, मैं एक दुनिया बनाने की कोशिश करूँगा, वेयर, जहाँ ह्यूमंस, मनुष्य, और नेचर, मनुष्य और नेचर, मतलब नेचर में क्या हो गया, जानवर भी हो गए, जीव भी हो गए, कैन को एग्जिस्ट, एक साथ, मतलब हो सके, रह सके, इन हारमोनी, सद्भाव के साथ एक साथ रह सके। आई बिलीव, मेरा मानना है, दैट माई प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, मेरे द्वारा जो पर्यावरण को जो रक्षा मिलेगी, वी कैन, हम लोग सुनिश्चित, इंश्योर मतलब सुनिश्चित हो सकते हैं, अ ब्राइट फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य के लिए, फॉर, के लिए, किसके लिए, ये आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए, जनरेशन टू कम, इसका ये है वर्ड, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि लोगों के पास स्वच्छ जल और वायु होगी, तो यही तो मेन चीज़ है आदमी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आज का टॉपिक ऑफ द जो वर्ड है वो कॉम्बैट है, जिसका मतलब होता है लड़ाई, सामना करना, निपटना, मुकाबला करना। सिनोनिम है इसका कॉन्फ्लिक्ट, वार, वॉर, फाइट, और इसका एंटोनिम्स है प्रमोट और इनकरेज। आई नीड टू कॉम्बैट हिम, मुझे उससे मुकाबला करना है। ये एक सिंपल सा सेंटेंस था। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी लोगों को नॉलेज मिल सके। आपके कोई सुझाव, आपके कोई सजेशन हो, प्लीज़ हमें कमेंट पे लिख के ज़रूर बताएं। अगर आप कोई चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं ऐसे बनाऊं, किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।